बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर धनी करते हैं, तो दिल को अर्श करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है। निस्बत का सागर है। दुख से पियो जी मिल सी, सुखे न मिलया कोय। अपने धनी का मिलना, जो दुख ही से होए। दुख ने ही विरह जगाया, विरहा ने इश्क उपजाया। तेरी मेहर से ही हमने आखंड सुख ये पाया। निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर धनी करते हैं, तो दिल को अर्श करते। ये सागर तो मेहर का सागर है। निस्बत का सागर है। मूल मिलावाती सुंदर, जहाँ बैठी मेरी परियातम। सुंदर सिंहासन श्री राज समाज की शोभा कितनी अनुपम। जुत 40 में बैठी हैं, पिया संग तेरे रहती हैं। इस माया ने हमें भुलाया, तेरी मेहर ने हमें जगाया। ये सागर तो मेहर का सागर है। निस्बत का ये सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर धनी करते हैं, तो दिल को अर्श करते। ये सागर तो मेहर का सागर है। ये निस्बत का सागर है। श्री महामति कहे मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तल, पियो अमीरस हक नजर। पिया दूर नहीं रूहों से,
रूह नहीं दूर पिया से, हक चरणों तले बैठी है। हुई मेहर हम सबन पे निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, दिल को अर्श ये करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर धनी करते हैं, दिल को अर्श करते। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की बंदो सतगुरु चरण करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। नाम जी सुनते साहिब जी। जब हो गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार। रानी तो उठाए ना सके, के भेजी बल दीवान सो बार। कही बल दीवान सो बार। आप अक्षती धाम के धनी, प्राणों के प्रीतम लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें पन्ना की बेटन 76 साल जी वो जो है वो सुना रहे हैं। कल हमने शिव जी का कैसे की भेंट होती है महाराजा छत्रसाल जी के साथ। जब मिलते हैं अमराई घाट पर पहुंचते हैं शिव जी साहब। अमराई घाट का मतलब जहाँ आमों के वृक्ष और किलकिला नदी बह रही थी। तीसरा किलकिला नदी का जो जल था इतना विषैला था, उसने अपने आप को विषैला ही कर रखा था।
ताकि उनके चरण कमल मेरे अंदर आए और मैं पवित्र हो जाऊं। आप देखते हैं कि आज भी किलकिला नदी के किनारे पर भी लक्ष्मी जी का मंदिर भी है। पन्ना जी का जब प्रोग्राम होता है तो लगभग उनका भी मंदिर के अंदर भी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, भीड़ इधर भी होती है उधर भी होती है। जैसे ही सुंदर साध ने शिव जी साहब का अंगूठे का जल धो करके नदी में डाला, जल जो है अमृत बन गया। विष की नदियां अमृत की नी, सुख सबन पहुंचा। कितना सुख मिलता है। संदेश छत्रसाल जी तक वहां पहुंच जाता है। छत्रसाल जी कहते हैं कि अफगन खान ने जहाँ हमला बोल रखा है, आप छड़े छड़े यहाँ पर आ जाइए। और कुछ सुंदर साथ को लेकर के शिव जी मौसानिया में पहुंचते हैं और किस तरह से उनके वर्ध हस्त कमल रखने से, कैसे उनको जब शीश कमल पर अपना रुमाल रखा, अपने हाथ रखे, उनका इतना बड़ा संकल्प था। उनके संकल्प से ही अफगन खान जो है गिड़गिड़ाता हुआ, माफी मांगता हुआ कैसे वहां से लौट जाता। वहां के जो सैनिक थे उन्होंने कहा था कि अगर आज हम जीत करके आएंगे तो यही कौन है, परवरदिगार, यही परमात्मा है और जीत होती है उनकी। पट देखते हैं, कहते कि अब ये दुनिया का काम मुझसे नहीं होगा, अब मैं सिर्फ यही परम धाम की बातों को सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा देखो चलता, तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाला है, अभी तुमसे सेवा लेनी है। शिव जी कैसे वापिस आ जाते हैं पन्ना जी के अंदर लौट करके। बाद में छत्रसाल जी भी आ जाते हैं और उनको लेकर के चोपड़ा की हवेली में जाते हैं। चोपड़ा की हवेली में उनको क्या माना जाता है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव सनकाद आदि के इंचित शीश अपार। जब उन्होंने उनको पूर्ण ब्रह्म मान लिया, अपनी पाग भी उनके चरणों में बिछा दी। अपना सबके पास एक अहम होता है जिसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी उन्होंने अपना अहम छोड़ा, वो काम करके दिखाया जो आज दिन तक गुरु शिष्य में बहुत हुए पर वो कोई नहीं कर पाए। जैसे कि एकलव्य ने भी अपना अंगूठा काट के अपने गुरु को दे दिया, द्रोणाचार्य जी को। उपमन्यु, जिसके गुरु ने कहा था कि जाओ डबल गाय करके लाओ, कैसे वो अपनी हालत करता है। पहले तो भीख भिक्षा मांग के लाता है, गुरु ने उसको भी मना कर दिया। फिर जाता है, फिर गायों का दूध पीता है, उसको भी मना कर दिया। झाग पीता है, उसको भी मना कर दिया। आखिर कैसे आंख आंख के पत्ते खाता है, उसकी आंखें भी चली जाती। और गुरु जी के पास एक ऐसी औषधि थी जिससे उनकी आंखें भी ठीक हो गई। अपने गुरु के कहने पर आरुणि कैसे खेतों में जाकर के लेट जाता है पूरी रात, ताकि खेत का पानी बाहर ना निकले। कहते इतने बड़े बड़े जिन्होंने बहुत गुरु शिष्य का धर्म निभाया, पर छत्रसाल जी के बराबर कोई भी आज दिन तक नहीं हुआ। जो शोभा छत्रसाल जी को मिली, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। इस तरह से जब उन्होंने छत्ता घोषित कर दिया, अमीरुल मोमिन घोषित कर दिया, तो उनकी शोभा चारों तरफ फैली। चारों तरफ बधाइयां बोलने लगी, नारियल फूटने लगे। अब जब वालदीवान जी को थोड़ी बाद में संशय हुआ, कैसे अब्दुल रसूल को बुलाया गया, मोहब्बा के काजी पंडितों को, और इधर से सुंदर वल्लभ बद्री
भले मिले कल माही, 14 विद्या निपुण है, पर एक को जानत नहीं। भले ही उनको 14 विद्या पड़ी हुई हैं, पर एक परमात्मा कौन है वो उसको नहीं जान। इस तरह से रहते हुए 3 साल बीत गए, तो चारों तरफ कैसे बात फैलने लगी कि इनके पास कोई कला है सोना बनाने की, जिससे ये अपना खर्चा चलाते हैं। जब इस बात का छत्रसाल जी को पता चला, तो शिव जी साहब के पास गए, उन्हें पता चला कि ये खर्चा कहाँ से आता है, मेड़ता से आता है। मेड़ता के सुंदर साथ भेजते हैं। इस तरह से उदास हो जाते हैं, घर में लेट जाते हैं। पूरा दिन दोपहर तक आंखें सूज जाती हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको उठा करके लेके आए। देवपुरी जी बाल दीवान जी को बुलाती है कि आज महाराजा छत्रसाल जी जो है अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं निकले, आप उन्हें उठा करके लाइए। बाल दीवान जी आते हैं, कहते हैं देख छत्ता, आज तुझे क्या हो गया, आज तू इतना उदास क्यों है। जब से तेरे माता पिता गए हैं, तब से मैंने तुझे प्यार से पाला है। अब क्या है, क्योंकि छत्रसाल जी जो थे, उनका जन्म 1708 में हुआ था, मऊ सानिया के अंदर। जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय चारों ओर से मुगलों ने उनको घेर रखा था। सारंधा और उनके पिता किस तरह से वहां से भागते हैं, भाग करके एक नदी पड़ती थी वहां बीच में, एक पहाड़ी, उसको भी वो पार कर जाते हैं और निकल जाते हैं वहां से। एक कहावत, एक और भी दृष्टांत आता है, जिस समय चंपत राय और सरंधा के ऊपर उन्होंने मुगलों ने हमला खोला, उस समय क्या हुआ कि वो भागे तो जो छत्रसाल जी थे वहीं पर रह जाते। मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया, वो उनके हाथ में नहीं आए। पर कहा जाता कि छत्रसाल जी अभी जो जन्मे ही थे, उनके रोने की आवाज तक नहीं आई। चारों तरफ से उन्होंने ढूंढा, पर कहते जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। पर छत्रसाल जी उनको नहीं मिले। बाद में छत्रसाल जी को लेकर के जाते हैं, किस तरह से उनका पालन पोषण करते हैं। उससे पहले उनका एक बेटा था सारीवाहन। सारीवाहन जब कह रहे हैं कि बाहर घूम रहा था, तो मुगलों ने देख लिया कि ये चंपत राय जी का बेटा है, और उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके हमला बोला, उसको मार दिया। सारीवान माता बहुत उदास हुई सारीवान के जाने पर। एक दिन सारंधा इतनी उदास थी, इतनी उदास थी, रात को ही सपने में क्या आया, उनको दिखाई दे रही, सारीवान आकर के कहती, माँ तू उदास क्यों हो रही है, मैं जल्दी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और कहा जाता है उसके बाद छत्रसाल जी का जन्म हुआ, और वही बालक जो था, क्योंकि इच्छा पूर्ण ना होने के कारण उन्होंने फिर से उनके घर में जन्म लिया। और ये बालक इस तरह से मुगलों ने चारों तरफ से घेरा, कुछ बड़े हुए, तो कहा जाता कि ये अपनी बहन के घर गए। उन्होंने कहा छत्रसाल, तुम ऐसा करो, अपनी बहन के पास चले जाओ, थोड़ा उसके पास रहना जा करके। जब कहते संकट आता है ना, अपने भी साथ नहीं देते।
वो बहन जिसने देखा कि छत्रसाल आया है, उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। उसने दरवाजा खड़काया कि बहन, मैं छत्रसाल आया हूँ। उन्होंने कहा, देख भाई, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। मुगल सेना ने चारों ओर घेरा हुआ है। तुम्हारे कारण हमारे ऊपर भी संकट आ सकता है। बहन ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद, क्योंकि इधर क्या है, चंपत राय जी और सरंधा, जिनके कारण औरंगजेब बादशाह जो था, तख्ते तौस पर, दिल्ली के तख्ते तौस पर बैठा था, आज वो उन्हीं का ही दुश्मन बन गया। वो उनको मारना चाहता था कि मैं इनको समाप्त कर दूं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो था, बहुत ही अधिक संशय वाला था। किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करता था। अगर उसके दिल में आ गया कि इसको मैंने समाप्त करना है, तो वो कर देता था। इतना अत्याचारी था वो, जिस जिसने अपने पिता को, शाहजहां को, जेल के अंदर बंद कर रखा और उसको कई कई समय तक भोजन नहीं दिया। आखिर के समय उसने क्या किया, उनकी जहर की, तेल के अंदर जहर डाला, उसकी मालिश कर करके उसको मरवा दिया। उसने अपने भाई सुजा को भी मरवाया, मुराद को भी मरवाया, और दारा सिकोह को भी कैसे मरवाएगा। अब क्या है, ये अब सरंधा और उनका दुश्मन था। आखिर दुश्मनी का कारण क्या। जब दक्षिण के अंदर औरंगजेब बादशाह जो था, एक सेनापति, सिपाल सार कहते हैं उसको, उस वहां पर वो राज कर रहा था। दक्षिण के सूबेदार जो इसको कहते हैं, सूबादार के रूप में। और जो दारा सिक्को था, वो पहले तो शाहजहां को तो बंद कर रखा था, लेकिन सारी उसने अपने उसको दे रखी थी दारा सिक्को को। और सारी फौज जो थी वो दारा सिक्को की तरफ। और ये कहता था, मैं तो क्या फकीर हूँ, मुझे तो राज नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है राज करके। मैं तो अपनी टोपियां बनाता हूँ, कुरान लिखता हूँ, उसी से ही गुजारा करता हूँ। पर अंदर जो उसके था ना जहर, वो खत्म नहीं। तो उसने अब मुराद जो था उसको अपने साथ मिला लिया पहले, कि हम मिल करके हमला करते हैं जाकर के। दारा सिकोह जो है वो तो गद्दी पर बैठ रहा है। क्योंकि दारा सिकोह को शाहजहां क्यों प्यार करता था, वो बहुत ही धार्मिक किस्म का था। और धार्मिक होने के साथ साथ वो उपनिषदों को पढ़ता था, वेदों को भी पढ़ता था। वो हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करता, अत्याचारी नहीं। इसने मुराद को मिला लिया। अब इधर फौज खड़ी है दारा सिकोह की, और इधर फौज है औरंगजेब की। पर वहां ऐसा पहाड़ियां आ गई, चाह करके भी औरंगजेब बादशाह जो था उस हद को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उधर दारा सिकोह की फौज ही इतनी दुगनी थी, कई गुना। अब ये सोचता है कि क्या करूं, कैसे मैं गुप्त रास्ते में जा करके हमला बोलूं। तब कहा जाता है, चंपत राय जी और सरंधा को औरंगजेब बादशाह ने बुलाया, और बुला करके उन्होंने रास्ता बताया कि इस रास्ते से जा करके आप इनके ऊपर हमला बोल सकते हो। और उन्होंने ले जा करके हमला बोल दिया। हमला बोल करके जो ये जीत जाता है, कौन, औरंगजेब बादशाह। और दारा सिकोह की फौज हार जाती। और दारा सिकोह की जितनी फौज थी, अब किसकी गुलाम हो गई, औरंगजेब की। और एक स्थान पर एक ऐसी रियासत थी जहां का सेनापति जो था, उसने क्या किया था, वो किसी तरह से युद्ध के अंदर सारंधा ने उसको जख्मी कर दिया, मार करके। और उसका घोड़ा जो था वो जीत करके ले आई।
और इनके कारण से इसने, औरंगजेब बादशाह ने इनको बहुत अच्छी रियासत दे रखी थी कि आप इस रियासत में रहो एक राजा की तरह। एक बार की बात है कि अब वो रहने लगे, सरंधा और चंपत राय, आराम से। तो उनका जो एक बेटा, बड़ा बेटा था, वो जो घोड़ा जीत करके लाई थी सरंधा, वो घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा था। वही सेनापति जिसका वो घोड़ा था, वो उसने देखा कि ये तो घोड़ा मेरा है। उसने उस बालक को मारा कैसे भी, घोड़ा जो था छीन करके ले गया। और रोता हुआ बालक घर में आया। सरंधा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कहने लगा कि ये जो घोड़ा था वो मुझसे जीत करके वो ले गया, हाँ, मार करके ले गया। पहले तो उसको गुस्सा आया कि तूने लड़ाई क्यों नहीं की, पर उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा है, मैं जाती हूँ। क्षत्रिय वाले कपड़े पहने, घोड़ा उठाया और पहुंच गई नंगी तलवार लेकर के औरंगजेब के दरबार के अंदर। और वो जो सेनापति था वहीं पर बैठा हुआ था औरंगजेब बादशाह के पास, क्योंकि अब दारा सिको तो उसको तो समाप्त कर दिया था, क्योंकि दारा सिको को मार करके उसका जो धड़ था उसने अपने दरबार के बाहर एक पेड़ के ऊपर टांग दिया, ताकि कोई भी मेरे राज्य की तरफ आंख भी उठा करके ना देखे। मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा, तो अब मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। तो वो जो सेनापति था, औरंगजेब बादशाह ने देखा, कहा जा करके उसने कि ये घोड़ा मेरा है। सेनापति कहने लगा, ये तो घोड़ा मेरा। कहता, जब जीता हम मैंने था आपसे, तो तुम ये घोड़ा कैसे ले सकते हो? औरंगजेब बादशाह को जब पता चला कि ये जो सारंधा है क्षत्रानी है और तलवार, नंगी तलवार लेकर के दरबार में आ गई, तो उसने चाल चली। उसने कहा, देखो, ये घोड़ा तो तुम्हें मिल जाएगा, पर इसका जो तुम्हें हिसाब किताब है महंगा पड़ेगा। कहने लगी, जितना भी महंगा पड़े, लेकिन घोड़ा मैं लेकर के ही जाऊंगी। अब वो घोड़ा लेकर के उसको घोड़ा दे दिया गया, पर जितनी भी उसको रियासत दे रखी थी, जो भी भेंट में दे रखा था, सब वापिस दे दिया। उस दिन से ये जो है औरंगजेब बादशाह उसका दुश्मन बन गया। जहां जहां भी सरंधा और चंपत राय जाते हैं, वहीं वहीं जाकर के हमला बोलता उनके ऊपर। और एक दंधेरा भी थे वंश के लोग, वो भी क्या है, इनके दुश्मन बने हुए थे। तो एक बार जो है मुगलों ने इस तरह से इनका पीछा किया, तो सरंधा और चंपत राय जी ने देखा कि आज हम पकड़े जाएंगे, अब बचने वाले हम नहीं। और चंपत राय जी ने सरंधा को कहा, देखो सरंधा, ऐसा करो, अपनी इस कटार से तुम मेरे सीने में कटार भोंक दो, और मैं मर जाऊंगा, फिर तुम अपनी भी हत्या कर लेना। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया, औरंगजेब बादशाह ने इतना जुल्म करेगा, इतना हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, तरह तरह के तस्ये देगा, और हमें मौत के घाट उतारेगा। मौत के घाट तो हमने उतरना ही है, तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम मुझे मार दो। श्रद्धा इतनी ताकत वाली थी। तो इसकी बात एक और आती है कि ये जब अपने मायके में रहती थी, अभी शादी नहीं हुई थी इसकी, सरंधा की। तो इसका भाई था अनिरुद्ध, और उसकी शादी हुई थी। शीतला उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर। तो जैसे ही शादी हुई, थोड़ी दिन में ही क्या हुआ, मुगलों ने चारों तरफ से उस गढ़ी को भी घेर लिया। तो भाई ने कहा अनिरुद्ध ने कि सरंधा, तुम इस गढ़ी की पूरी तरह से रक्षा करना, मैं जा रहा हूं युद्ध में। अब वो अपनी फौज को लेकर के युद्ध में चला। जैसे ही युद्ध में वहां पर गया, पर अभी शादी नई नहीं हुई थी। उसको अपनी पत्नी की आंखें, कभी उसको अपनी पत्नी की पाँव की आवाज, ऐसा उसे लगा कि मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है। युद्ध से पीठ दे करके रात के समय वापस लौट आए, और दरोजा कहने लगा कि सरंधा, दरोजा खोलो, जो उसका गेट था। कहने लगी, भैया पहले ये बताओ, आप जीत के आए हो कि हार के आए हो?
तो कहता देखो बहन, जीत को तो मैं नहीं आया, मैं पीठ दे करके आ गया। तो कहने लगी देखो अनु, तुम जाओ, पहले जीत करके आओ, फिर ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, उससे पहले दरवाजा खुलने वाला नहीं है। जब देखा कि दरवाजा जो है वो सरंधा नहीं खोली, क्योंकि सरंधा भी पूरी पूरी सैनिकों की तरह थी, उसको हर तरह से घुड़सवारी आती थी, तलवारबाजी आती थी, तीर अंदाजी आती थी। वहां की क्षत्रियां उस समय कोई कम नहीं थी, बहुत आगे थी लड़ाई में। और जैसे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तो पद्मावती ने अपने कितने हजार क्षत्रियों के साथ जोहर कर लिया। उस समय भी अगर वो सबको शिक्षा दी जाती, जैसे कि सरंधा को था, जैसे कि दुर्गावती को था, जैसे कि झांसी की रानी कितनी ताकत वाली थी, बड़े बड़े अंग्रेज भी उनसे बात करने से डरते थे, उनके दरबार में नहीं जाते थे। अगर वो पद्मावती जैसे कि जोहर करके मरी, अगर लड़ करके मरती, तो शायद और हमारा देश जल्दी आजाद हो जाता। जोहर करने से कुछ नहीं होता, इससे अच्छा तो है अपनी जान की बाजी अपने देश के लिए लगा दो। अब ये सरंधा जो थी, वो क्या करती है, दरवाजा नहीं खोलती। तो उसकी जो भाभी है, वो देख रही है कि मेरी नंद जो है वो दरवाजा नहीं खोल रही, तो कहती कि बहन, अगर कल को तेरा पति इस तरह से किसी संकट में आ जाएगा, तो क्या अपने तो पति को भी अंदर नहीं आने देगी? कहने लगी यदि मेरा पति हार करके मेरे सामने आएगा, तो मैं उसको भी कटारी से उसको भी समाप्त कर दूंगी, और उसको कभी भी नहीं कहूंगी कि तुम पीठ दे करके आओ। तब जो भाई ने देखा कि अब दरवाजा नहीं खुल रहा, भाई फिर से गया, युद्ध हुआ, जीत करके जब आया, तो उसी भाई की उसने, सरंधा ने आरती उतारी थी अपने भाई की। इतनी वीरंगना थी वो। और वही वीरंगना सरंधा ने जब अपने पति चंपत राय ने कहा कि देखो, मुगलों के हाथ में आने से अच्छा है कि तुम मेरे को कटार से समाप्त कर, तब उसने कटार से अपने पति की छाती में इतनी जोर से कटार घोंपी, उनका देहांत हो गया। और स्वयं भी कटार जो है अपनी छाती में उसने मारी, और वो भी समाप्त। तो ये थी सारंधा, और ये थे चंपत राय जी, और जिनके बेटे कौन है, छत्र साल। और तभी बाल दीवान जी कहते हैं कि देखो, जब से सरंधा और चंपत राय जी गए हैं, मैंने तुझे बहुत प्यार से पाला, अब तो इतना उदास हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, ये तेरा दुख मुझसे देखा नहीं है, तो अपने दिल की बात बता, तेरे दिल में क्या है। तब वो बाल दीवान जी को सारी बात बता। क्या कहते हैं बाल दीवान जी को कि देखो, जो प्राणनाथ जी हमारे यहाँ आए हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं, इनके साथ जो सुंदर साथ आया है, ये मेरे उस परम धाम का सुंदर साथ है, कर कबीला पार का वो कबीला है मेरा, जो मेरे परम धाम का आत्मीयता का मेरा नाता है उनका। और 3 वर्ष से वो मेरे यहाँ रह रहे, और कभी मैंने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि इनका खर्चा कहाँ से आता हो, क्योंकि छत्रसाल जी जो है, उनका जो रियासत बहुत बड़ी नहीं थी अभी, बुंदेलखंड, तो खर्चा उनके पास कहाँ से आता इतना। 5,000 की जमात थी। तो कहने लगे छत्रसाल जी कि अभी तो मैं सुंदर साथ के अंदर शामिल भी नहीं हुआ, जो मेरे घर आए सुंदर साथ, जिनकी मुझे सेवा करनी चाहिए थी, वो तो सेवा मेरे हाथ में आई नहीं, क्योंकि परम धाम में ये सेवा मिलने वाली नहीं।
ये सेवा हम यहीं पर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बाल दीवान ने, कि छत्रसाल, तू घबराता क्यों है? क्या तेरे बाजुओं में ताकत नहीं है? यदि तू इनको सब कुछ मान रहा है, तो ऐसा कर, हम जा करके युद्ध की तैयारी कर। जितनी भी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतों को हम उनके साथ युद्ध करेंगे, उन्हें अपने बीच में मिलाते जाएंगे। जितना भी वहां से कर आएगा, टैक्स आएगा, उनसे क्या है, हम राज दरबार भी चलाएंगे, और कुछ हिस्सा जो है वो इनको प्राणा जी को देते रहेंगे सेवा के लिए। तो छत्रसाल जी को बहुत अच्छा लगा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर कहने लगे, बालदेवान चाचा जी, ऐसा करिए, पहले आप मुझे लिख करके दे दीजिए। ये चौपाई में भी कहा है, ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज, तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। अब उन्होंने कहा कि लिख करके दे दीजिए कि इतना हिस्सा जो है टैक्स का राज में जाएगा, और इतना हिस्सा जो है वो किस में जाएगा, सुंदर साथ की सेवा में जाएगा। अब आकर के शिव जी साहब को प्रणाम करते हैं छत्रसाल जी, और कहते हैं, शिव जी साहब, कि अब मेरी इच्छा है कि हम युद्ध करें, आपको पालकी में बिठा करके आगे आगे लेकर के चलें, और मैं जो है आपके साथ पूरी सिपाही बन करके, सूबेदार बन करके, लड़ाई सैनिक बन करके सबके साथ लड़ाई करता हुआ, मैं पीछे पीछे चलूंगा फौज के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये भी कहा कि जितने भी बाहर सुंदर साथ हैं, देश विदेश में सुंदर साथ हैं, जिन्होंने इतनी सेवा की है, मेरी इच्छा है वो भी अब यहाँ आए और परम धाम का अखंड सुख लें, चर्चा वाणी सुने, अष्टपहर की सेवाएं में वो भी डूबे। कहने लगे, पहले उनको मालूम था, ये सेवा तो पहले मांग रहा है कि ये सेवा मैं करना चाहता हूँ, पर ये सेवा कहाँ से करेगा। तो उन्होंने कहा, देखो छत्रसाल, ऐसा कीजिए, कल आपका क्या लेके आना, सुबह सुबह आना, घोड़ा लेकर के आना। वो प्रातःकाल ही घोड़ा लेकर के उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, छत्ता, सूरज जैसे ही निकला उस समय, उन्होंने कहा, तुम जितना घोड़ा घुमा सकते हो घुमा करके आओ। जब शाम का समय हो जाए, जैसे ही सूरज डूब जाए, तुम वापिस आ जाओ। कहते छत्रसाल जी ने पूछा नहीं कि क्या करना है, ऐसा नहीं पूछा, क्यों, घोड़ा घुमाना शुरू किया, ले करके जहां तक जा सकते थे, प्रातः काल से लेकर शाम तक पूरा उनका घोड़ा जो था घूमता रहा। और शाम के बाद वापिस जब रात को वापिस आए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि देखो छत्रा, जहां जहां तक तेरा आज घोड़ा गया है, वहां वहां पर जो ये धरती क्या उगलेगी, हीरा उगलेगी। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा। जहां जहां भी तेरा घोड़ा घूम के आया है, वो धरती जो है क्या है, हीरा उगलने लगेगी। देखिए, आज भी पन्ना का हीरा सबसे कीमती माना जाता है। हीरा आज भी निकल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था, ये हीरा उस तब तक धरती में से हीरा उगलेगी ये धरती, जब तक तुम्हारे जो वंशज हैं वो क्या करते, इस पूरा ईमान प्राणनाथ जी के ऊपर, मेरे ऊपर लाएंगे। जब तक उनका ईमान पक्का रहेगा, तब तक हीरा निकलता रहेगा। अब वो आज भी देखिए सुंदर साथ जी, वहां के वंशज जो है, जितना ईमान लाना चाहिए वो उतना ईमान नहीं ला पा रहे, क्योंकि वो मैंने देखा है शराब में, मांस में, किस तरह से पूरी तरह से भोगों में डूबे हुए हैं। पर फिर भी वो आज भी प्राणनाथ जी के मंदिर में आते हैं,
और कैसे दशहरे के दिन आगे चलेगी बेहतर, तो उस समय बात होगी, तो वो प्रणाम करने आते हैं। और ये धरती जो है कैसे हीरा उगल रही। अब छत्रसाल जी कहते हैं कि देखो ये प्राणनाथ जी, ये तो आपकी मेहर हुई ना, ये तो आपने वरदान दिया इस धरती को, जिसके कारण से ये धरती हीरा उगलेगी। पर मैं चाहता हूं कि अब हम, क्या है, आप मेरे साथ सवारी पर बैठो, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, और हम जहां जहां भी चलेंगे युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे, लेकिन कौन सा, धर्म का युद्ध करेंगे, ज्ञान का युद्ध करेंगे। तब शिव जी से हमने कहा ठीक। अब वो चलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पहले राठ, खड़ोर, जलालपुर, कालपी। कालपी के कहते हैं कि मुल्ला काजी बहुत ही मशहूर है, ज्ञानवान थे। अब सबको वहां पर छत्रसाल जी ने इकट्ठा किया, और सबके साथ क्या है, वहां पर अब धर्म का युद्ध होने लगा, ज्ञान का युद्ध होने लगा। उन सब के साथ शास्त्रार्थ हुआ, उनको कैसे बताया गया, सात क्यामत के निशान, अजूज माजूज क्या है, काना दजाल का गधे के ऊपर सवार होना क्या है, पश्चिम से सूरज का निकलना क्या है, दाबतोड़ जानवर क्या है, कि दाबतोड़ जानवर, क्या वास्तव में दाबतोड़ जानवर आएगा, या हर इंसान के अंदर उस जानवर जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। जब उनको एक एक बात करके समझाने लगे, तो वहां के मुल्ला काजियों ने लिख करके मजरनामा दे दिया, और उन्होंने कहा ये मजरनामे आप कहाँ भेजिए, औरंगजेब, जहां जहां राठ गए, खड़ोद गए, जलालपुर गए, वहां वहां जाकर के धर्म युद्ध होता रहा। और जाकर के क्या है, उस सारे मजरनामे औरंगजेब बादशाह तक पहुंचे गए, और सबने अपनी हार स्वीकार करते गए। इस तरह से चलते हुए कहाँ पहुंचे हैं, चित्रकूट। चित्रकूट का जो राजा था बसंत सुर्खी, चित्रकूट का राजा, वो बहुत चालाक था, क्योंकि वहां चर्चा भी होती थी। हिंदुओं के राजा के साथ तो हिंदुओं से चर्चा होती, धर्म ग्रंथों से चर्चा होती थी। वो अपने राज दरबार से पहले आकर के पहुंच गया, आकर के कहने लगा, छत्रसाल जी, यदि आप कहते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है, अक्षय तीर्थ है, उत्तम पुरुष है, तो पूर्ण ब्रह्म तो सबके होते हैं, और आपके ही क्यों। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारे यहाँ पर रहें, और मैं कुछ समय के लिए इनको रखना चाहता हूँ। वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, और उसने सोचा कि इनको मैं अपने पास ही रख लूं, ताकि युद्ध ना हो और हार सा विकार भी ना हो। तो शिव जी साहब ने कुछ नहीं, छत्रसाल जी क्या कहते हैं उनको, छत्रसाल जी ने कहा हाँ, प्राणनाथ जी तो सबके हैं। तो अब उन्होंने उनको एक हवेली दे दी, जिसमें अब वो रहने लगे। अब इसका भी कुछ कारण था, चित्रकूट में रहने का कारण क्या था, वहां बड़ा क्यामतनामा उतरना था, जो कि बड़ा क्यामतनामा पन्ना जी में नहीं उतर सकता था, लेकिन सारी शोभा किसको देनी थी, उसमें छत्रसाल जी को। जब ये वहां पर बसंत सुर्खी तो है, उसने रख तो लिया बड़ी चालाकी के साथ, लेकिन धीरे से अलग हो गया, उसने कोई खर्चा नहीं लिया। और छत्रसाल जी ने भी सोचा कि ये तो सेवा मेरी है, अब मैं सेवा किसके दे, कैसे दे सकता हूँ। और सेवा से पहले क्या है कि अगर ये सेवा लेगा तो सेवा मेरी भंग हो जाएगी। और उसने अपनी कुबराइन, जित बड़ी सुशीला महारानी और देवकरण जी की पत्नी, जितनी जितनी भी कुबरानियां थी, सबको सेवा के लिए वहां पर भेज दिया। और इससे पहले, निकलने से पहले ये एक घटना भी घटी, कि सारे पत्र जो थे लिख करके भेज दिए गए, ये पत्र कि आप जो भी सुंदर साथ अब यहाँ रहना चाहे, सभी आओ, और सभी परम धाम के सुख लो, आनंद लो।
ये जब पातियां पहुंची, क्योंकि पाती पहुंची मेड़ता के अंदर राजा रामचंद्र भाई के पास। अब वो सोचते हैं कि ये सेवा तो इन्होंने ले ली छत्र साहब जी ने, तो अब मेरे हाथ में क्या रहा। तो पाती लिखते हैं शिव जी साहब को, कि हे शिव जी साहब, अगर आपकी आज्ञा हो, अब फिर हम भी यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। जैसे ही पाती लिखी झंझन भाई और राजा राम ने, तो शिव जी साहब को लगा कि ये परम धाम के सुंदर साधु ये पाती लिख रहे हैं, पाती में लिख रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आ जाएं। तो वहां पर एक प्रकरण उतरता है, मोमिन लिखे मोमिन सो, कहो तो आवे इत, ए अचरज देखो मोमिनो, कैसा समय आया सकत। एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन से, क्योंकि उन्होंने 36 साल जी को पत्र लिखा था, वो क्या लिख रहा है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आ जाएं, क्योंकि सेवा तो आपने सारी ले ली है। अगर सेवा ले ली तो हम ये तो जो कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, किसके लिए कमा रहे थे, सुंदर साथ के लिए। तो अब कहने का भाव है, एक ये बात कहना कि अगर आप कहो तो हम आपके पास आ जाएं, ये भी गुनाह लग गया इसके ऊपर राजा राम झंझन भाई मकरंद दास जी के। क्योंकि एक मोमिन दूसरे से अगर आज्ञा लेकर के कहे कि मैं आपके पास आ जाऊं, तो ये गुनाह है। क्योंकि हम परम धाम का जो नाता है उसको भूल रहे हैं। कैसे हम परम धाम के बीच में उस मूल मिलावा के अंदर कैसे अंग से अंग लगा करके बैठे हैं। कैसे हमारी आत्मा एक है, आत्म सहोनी एक जिसे जुजवित जिसे दे। हमारी आत्मा सबकी एक है, भले ही तन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी देखा जाए हम सबकी आत्मा एक है। तन सबके हमारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उस नाते को आज पहचान रहे हैं। वो नाता हमें कहीं दिखाई दे रहा है जहां तो मुझे सबके अंदर अपना स्वार्थ, अपनी चालाकियां, कि कैसे किससे काम लेना। हालांकि हमें हमारी नजर ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा से खुश होना चाहिए कि ये सेवा कर रहा है, राज्य की ही तो सेवा कर रहा है। हम क्यों उस पर उंगली उठाएं, हम उसमें से बाल की खाल क्यों निकालें। पर कहीं ना कहीं हम सब में भी वो दिखाई देता है, वो प्यार हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या एक मोमिन जो है वो अपने आप को अलग मान रहे हैं हम। जैसे कि कहा, कहो तो हमें इत, अगर आज हम किसी सुंदर साथ के पास, मैं भी कहती हूँ, मान लीजिए किसी के घर प्रोग्राम है आज, तो हम सोचे कि अपने आप चले जाएं, नहीं जा पाते, कितना भी कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम, फिर भी हम कहते हैं, अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप में अपने सबको बुलाया है पर्सनल रूप में कि आप आइए आप आइए आप आइए, और आपकी इच्छा भी है कहीं जाने के लिए, तो आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उसे निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि आज का सुंदर साथ में एक बात आ चुकी है कि क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं ना, वो भी कहेगा अरे क्या पागल है, इसको बुलाया तो है ही नहीं, कहाँ से अपने आप ही चले आए। अगर मुंह पर नहीं भी कहेंगे, मुंह पर कहेंगे अरे अरे ये आपका ही तो घर है, आपका ही तो घर है, आप आइए ना आइए ना, पर अंदर से फिर भी कहीं ना कहीं दिल से कहेंगे अरे बुलाया तो है ही नहीं ना, आप अपने आप ही तो आए हो। इस तरह से कह रहे हैं, जो परम धाम में दम दिल तन एक ही बिछड़ के भूली वतन, जानो की सोबित कबू ना होती तू जो कहावे सुन। जिस परम धाम के अंदर
हमारी आत्म एक है, तन एक है, दिल एक है, और आज हम बिछुड़ करके इस संसार में आए। माया का संसार ऐसा है, और इसमें जो है हम अपने उस नाते को भूल करके फिर भी आज्ञा ले रहे हैं। मोमिन रखे मोमिन सो, तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अरश की, ना तिन सिर नूर जमाल। ये चौपाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोमिन रखे मोमिन सो, तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की, ना तिन से नूर जमाल। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से अपना तन मन हर चीज छुपा करके रखता है, जैसे कि परम धाम के मोमिन है, एक सुंदर साथ के पास तो लाखों रुपया है, और कुछ ऐसे भी सुंदर साथ हैं जिनके घर में खाने को भी नहीं। अगर वो उनकी सहायता नहीं करता, उसको मालूम है कि यहाँ पर पैसे की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, तो मुझे यहाँ सेवा देनी चाहिए। आज वो सुंदर साथ जो है उनकी सेवा नहीं करेंगे। हम ही अपने आप को देख लीजिए, मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं करती। एक बहुत बड़ा कोई सुंदर साथ है, मीडियम किस्म का है सुंदर साथ, अगर उसके घर एक बहुत पैसे वाला सुंदर साथ आता है, तो पैसे वाले सुंदर साथ का सत्कार कितना वो करेगा। और एक गरीब सुंदर साथ है, वो अगर आएगा तो उसको पानी पिला देगा, ज्यादा से चाय पिला देगा, और यही पैसे वाला जो है उसको नारियल पानी भी पिलाएगा, उसको उसके आगे ड्राई फ्रूट भी रखेगा, उसके आगे कई चीजें प्लेटें रखेगा, और गरीब को मूंगफली शायद दाने रख देगा, या कुछ भी रख करके उसका आओ भगत करेगा, स्वागत करेगा। क्या आज सुंदर साथ सब ऐसा नहीं करते? क्या हम उस नाते को मान जाते हैं? एक बहुत बड़ी बात कही गई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कल को दुख में जरूरत पड़ेगी ना, और सबसे पहले कौन आएगा? गरीब सुंदर साथ आएगा। शायद वो पैसे वाला सुंदर साथ पैसा तो आपको दे देगा, लेकिन आपके शरीर को अगर किसी तरह से सेवा की जरूरत है, आपके ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या वो पैसे वाला सुंदर साथ आपकी शरीर की सेवा करेगा? नहीं करेगा। इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़े होती भारी, आत्म मेरी निर्मल करके सही पार उतारी। इस जहर जिमी से आज दिन तक कोई नहीं निकला। मुझे देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारे। मैं उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं, कईयों ने बहुत आगे बढ़े भी, बहुत सब कुछ किया भी, ज्ञान भी प्राप्त किया, चर्चा भी की, सब कुछ किया। कहते मुझे देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी। कई सुंदर साथ ने इस बाजी को हार दिया, वो भी जीत नहीं सके, तो राजी को इस तरह से ये वाणी का अवतरण करना पड़ा। मोमिन रखे मोमिन सो, तन मन अपना मान। पर ऐसा भी नहीं, एक बात भी यहाँ पर है। अगर मान लीजिए कोई सुंदर साथ आपकी सहायता भी कर देता है, ऐसा नहीं कि सब सुंदर साथ एक जैसे हैं। आप सोचिए, उसने आपकी मुसीबत में आपको कुछ पैसा दे दिया, अब हमारे जिसको दिया गया वो सोचे ये तुम्हारे परम धाम के मोमिन ही तो हैं, वो देने के लायक भी हो जाते वापिस करने के, पर वो वापिस नहीं करते। वो कहते हमारे परम धाम की हैं, हम एक ही तो है। कहते मोमिन रखे मोमिन सो, तन मन अपना मार। अगर ये गलत विचार आ जाए, उसकी पत्नी मेरी पत्नी, ऐसा भाव कभी भी हृदय में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास सक्षम है, अगर किसी ने आपकी सहायता की है, तो उसका फर्ज बनता है कि उस पैसे को दे दे। हाँ, अगर उसके पास इतना पैसा है और वो देख रहा है कि ये गरीब है, इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, और इसको वास्तव में जरूरत है, तो फर्ज बनता है उस सुंदर साथ का उसकी सहायता करें। हर तरह से देखना चाहिए कि किस तरह से ये चलता है। कहते जब लग भूली वतन, तब लग नहीं दोष, जब जागी हक के इलम से, तब सिर अफसोस।
जब तक हम भूले हुए थे ना तुंदे साथ जी, कोई चिंता बात नहीं, तब तक तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का गुनाह नहीं था। आज तारतम वाणी से हम परम धाम के नाते को भी समझ चुके हैं। हम हर किसी की एक किसके ऊपर क्या मुसीबत आई है उस बात को भी समझ चुके हैं। कहाँ हमें सेवा करनी है, कहाँ नहीं करनी। अगर हम बहुत कहीं मंदिरों में जा रहे हैं, सोने के कलश चढ़ रहे हैं, सोने के सिंहासन बन रहे हैं, सोने की दीवारें बन रही हैं, अगर जाकर के वहां सेवा हम दे देते हैं, और वास्तव में जहां जरूरत है, जिसको जरूरत है, भले वो किसी गुरुकुल में हो, किसी आश्रम में हो, या कैसे मंदिर की जरूरत है, कहाँ पर बागों में आज सुंदर साथ कितना लाखों रुपया खर्च कर, अब जाकर के मंदिरों के अंदर देखिए, हर मंदिर के अंदर इतनी बागे हैं, इतने बागे हैं, एक अलमारी, दूसरी अलमारी, तीसरी अलमारी, कितनी अलमारियां, हर वर्ष बागा तो नया चढ़ेगा ही चढ़ेगा, हर वर्ष बागे नहीं चढ़ाएगा, पुराना ये तो पुराना ही चढ़ता रहेगा, पुराना चढ़ाए रखेंगे। सुंदर साथ जी, इन चीजों से हम सोचे कि राजी खुश हो जाएंगे बागों से, जितने बढ़िया नया से नए, और एक एक बागा एक एक लाख में भी तैयार होता है, और कई सुंदर साथ विचारों को खाने को भी नहीं मिलता, हम उनको नहीं देंगे, पर हम बागों में खर्च करेंगे। हम खाने में इतनी इतनी वस्तुएं, इतने इतने भोजन बना करके, तरह तरह से पकवान बना बना करके खिलाएंगे, लेकिन जो सेवा हमें करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। हमें क्या सेवा करनी चाहिए? हम ये किताबें छपवाएं, उन किताबों को सुंदर सार्थक बांटें, उनके पास अगर कुछ सुनने को नहीं है तो हम उनको कुछ ऐसा इंतजाम कर सके कि वो वाणी को सुन सके, वाणी जो है घर घर तक पहुंचाएं। जिन सुंदर साथ के पास वाणी भी नहीं है, हम उस वाणी को वहां तक दें, वो तो हम नहीं करते सुंदर साथ जी, अपने नाम के लिए वो सेवा करते हैं। इससे राज्य खुश हमारे नहीं होने वाले। ये प्रकरण जो उतरा ना सुंदर साथ जी, हमें बहुत बड़ी सिखापन देने के लिए, इस तरह से अब चित्रकूट का राजा जो बसंत सुर्खी, उसने 1 साल तक शिवजी साहब को पूछा भी नहीं, लेकिन छत्रसाल जी ने अपनी सेवा पूरी तरह से की, पूरी तरह से वहां जो भी सेवा के लिए पैसा चाहिए था, सुंदर साथ शिवजी साहब की सेवा के लिए सब उपस्थित कर दिया। और ये जो वहां क्यामतनामा उतरा, बड़ा क्यामतनामा ला करके छत्रसाल जी के नाम से वो उनको दिया, क्योंकि जो सेवा करता है ना सुंदर साथ जी, राज्य भी उन पर मेहरबान होते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य मेहर नहीं करते। आज हम एक कहते, एक हाथ से देते हैं ना, तो राज्य को मालूम है कि उनको वो 10 गुना देते हैं हमें। एक हाथ से देना तो हम जाने, पर हम नहीं करते। राज्य वैसे कहते, एक बार साध करो मुझको, मैं जी जी करूं दिस बे। कुरान के अंदर बहुत अच्छी एक बात एक लिखी हुई है। उस दिन भी मैंने राबिया बसरी की बात की थी। राबिया बसरी जो थी, वो बहुत बड़ी एक फकीर थी। उसने कुरान पढ़ा हुआ था। कुरान में क्या है, एक बार याद करो, एक आप सेवा एक बार सेवा करो तो आपको 10 गुना मिलेगा, कुरान के अंदर लिखा हुआ। उसके पास इतना कुछ नहीं होता था, वो जितना कोई दे देता, कुछ करता, उसी से वो गुजारा करती थी। उसके पास कोई ऐसा तो पैसा था नहीं कि वो सेवा कर सके। तो उसके घर में कुछ, उसे रोटी बनाती थी दो, एक दान में दे देती थी, एक खा लेती, कोई आता था। अब वो एक फकीर आया, उसने जो एक रोटी थी उसको दे दी। तो इतने में क्या हुआ, 10 फकीर और आ गए। अब वो सोचती है इनको कैसे खिलाऊं।
मैं कैसे इनको सेवा करूं। दरवाजे पर एक कोई आया रोटी देने के लिए, उसने दो दी, कहती नहीं और आनी चाहिए। फिर कहते पांच आई। थोड़ी देर बाद एक सेठ आया, उसने 10 रोटी ला करके राबिया बसरी को दी। राबिया बसरी ने उन जो आए थे उनके घर में सबको एक एक रोटी करके बांट दी। एक के बदले कुरान में लिखा हुआ है कि मैं 10 गुना देता हूं। अगर एक दी तो 10 रोटियां उसके पास आई, और उन्होंने वो 10 रोटियां राबिया बसरी ने उनको खिलाई। तो भाव क्या है, यदि हम सेवा करते हैं तो राजी भी हमें पर जो सेवा करनी है ना सुंदर साथ जी, इस भाव से नहीं करनी कि उसके बदले हमें कुछ मिले। प्रेम और भक्ति में बहुत अंतर होता है। प्रेम लुटाना जानता है। प्रेम कहता है कि मुझे मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे आपका ध्यान करना है, मुझे आपका प्रेम, मुझे प्रेम करना है। मुझे आपका दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे आपका परम धाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि त्याग में ही सब कुछ है सुंदर साथ जी। यदि आज हम त्याग करते हैं ना, त्याग लुटाना जानता है, पाना नहीं जानता। और भक्ति जो है, भक्ति जो करते हैं, भक्ति में क्या मिलता है, भक्ति में हम पाना चाहते हैं कुछ, लुटाना नहीं जानते। आनंद तभी मिलता है यदि हम अपना सब कुछ लुटा दें। जैसे कि एक सांप है ना, सांप वो अपनी केंचुली को छोड़ करके उसको अच्छा लगता है। सुख कब मिलता है, जब वो अपनी केंचुली को निकाल देता है। हम भी अगर देखें, जिस दिन हमारे अंदर से सारी चाहनाएं निकल जाएंगी ना, तो हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। छत्रसाल जी ने अपनी कुर्बानी की, तो राज्य ने भी उनके नाम से किताब रखी। और छत्रसाल जी भी कह रहे, प्राणनाथ के दीन पर जो ल्यावे ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन। इस तरह से अब क्या है, चित्रकूट के बाद ओरछे का एक राजा था, उसने खटोला जो था, छत्रसाल जी के राज्य में खटोला नगर था, उस पर अधिकार कर लिया ओरछे के राजा ने। क्योंकि जब यदि आप राज्य पर कुर्बान है ना, तो आप राज्य जो है आपके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। क्योंकि आपने राज्य पर कुर्बान हुए, राज्य आप पर कुर्बान है। आपके ऊपर किसी तरह का भी कष्ट नहीं आने देते। ओरछे के राजा ने खटोला को अपने अधिकार में लिया, तो कहते हैं उसका बुरा हाल हुआ। उसको कैसे, उसको समाप्त हो गया, क्योंकि छत्रसाल जी के ऊपर उसने बुरी नजर की। और इसी तरह मिट्ठू पीरजादा अपनी इतनी बड़ी 5,000 की जमात लेकर के आता है, 5,000 की जमात। और 5,000 की जमात को जब वो दो पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा रास्ता था जिसमें से निकल करके आना था, और नीचे एक जाति, जिसे कहना नहीं चाहिए छोटी जाति, यानी कि चमार लोग जिसे कहा जाता है, वो लोग रहते थे उनके पास। कहते थे, सरकार बताते थे कि एक बहुत बड़ी शादी टाइप थी, बहुत लोग आए हुए। जैसे ही उनके नीचे उतरते जाते, तो वो सोचते कि डाकू आ गए, और एक को काटा, दूसरा काटा। कहते 5,000 जो उनकी सैनिक थे कट गए। जैसे ही मिट्ठू पीर झाता को पता चला, वो वहां से भागा, क्योंकि उसने बुरी नजर की थी कि मैं छत्रसाल जी के ऊपर जाकर के हमला करूं। क्योंकि औरंगजेब ने मिट्ठू पीरजादा को 5,000 की फौज देकर के भेजा था, पर वो भी सारी कट के समाप्त हो गई। इस तरह से कहते हैं कि अब जिसने भी, हुरदल खान जो है वो भी अपनी लेकर के आता है, फौज को लेकर के आता है। जब पुरदल खान फौज लेकर के आ रहा होता है, तो कहा जाता है कि उस समय
पीछे मजरनामे इधर से इतने लिख लिख करके वहां पहुंच जाते हैं कि औरंगजेब जो बादशाह है ना, वो घबरा जाता। तो जो सैनिक थे कहते ग्वालियर तक पहुंचे थे, कितनी मजल पूरी हो चुकी थी। तो वापिस बुला लिया गया। रानी मस्जिद कहाँ गई थी सर? तो सारी कहा कि अब तुम वापिस आ जाओ, छत्रसाल जी के ऊपर हमला नहीं कर। छत्रसाल जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी जिसकी जो पहचान में मेरी आंखें नहीं कर पा रही। कहा जाता है बाद में छत्रसाल जी ने एक पत्र लिख करके भी अपने बेटे को दिया कि छत्रसाल तू सब पर हमला करना, पर छत्रसाल जी के ऊपर नहीं करना। उसके पास खुदाई ताकत है। मेरी बूढ़ी नजरें जो है, आंखें जो है, उसकी पहचान नहीं कर सकी। वो मेरे घर आए थे, शहनशाह मेरे घर आए थे, पर मैं उनको पहचान नहीं पाया। इस तरह से जिसने भी उनके ऊपर हमला किया वो हाथ पटक करके रह गया। 252 युद्ध हुए, जिसमें 52 युद्ध में बहुत बड़े युद्ध थे। 76 साल जी किसी युद्ध में भी नहीं। हाँ, यदि किसी ने बुरी नजर की, उसकी हालत खराब हुई और वो समाप्त हो गया, या तो शरीर से समाप्त हो गया या उसका राज समाप्त हो गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि शुक्राना याद करो। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि शुक्राना जो है, महामती कहे ए मोमिनो, शुक्राना करो याद, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ जो बीतक है, जैसे नौतनपुरी से चले थे पद्मावतीपुरी धाम तक, ये जो बीतक है वो तो समाप्त हुई। पर अब जो बीतक शुरू होने वाली है मैं सुंदर साथ जी, उस बीतक वो एक खास बीतक, वो छोटी मोटी बीतक नहीं, वो सुंदर साथ की बीतक शुरू होने जा रही है। जिन्होंने अपने धनी को अक्षरातीत धनी मान करके कैसे सेवा की। उस सेवा से पहले उस पद्मावतीपुरी धाम में जब श्री जी साहब पहुंची, तो वहां क्या उतरा? शुक्राना। क्या उतरा? मंगलाचरण। सेवा से पहले मंगलाचरण कहा। मंगलाचरण जो है किसे कहा जाता है? उससे पहले भी तारतम लिखा हुआ है, निज नाम श्री जी साहेब की अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सब विध बदल। मंगलाचरण जब श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान है, और अब वो अपना सब कुछ अपने धनी के ऊपर समर्पित करके अब उस किताब को लिखने जा रहे हैं। उस सेवा को, अष्टपहर की सेवा को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इन मोमिनों का नाम भी लिखा जा रहा है जिन्होंने छोटी से छोटी सेवा की। सुंदर साथ, क्योंकि छोटी सी सेवा भी उन्होंने इस भाव से नहीं की कि हम किसी और की करें, उस अक्षरातीत की सेवा कर रहे हैं। परम धाम में सो ये सेवा हमें मिलने वाली नहीं है। हम चाह करके भी हम चाहें कि हमें सेवा परम धाम में मिलेगी, नहीं मिलेगी सुनीता साथ जी। हम बोलते भी हैं सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा, ये धाम विच नहीं लभनी, ये धाम विच नहीं लभनी। अब उसका बंगला जी में बैठे हुए हैं शिव जी सर, बंगला जी में बैठ करके कह रहे हैं अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, इश्क रबद खिलवत की बातें करें सैयन। सुंदर सा जी, सबसे पहले आप याद करो परम धाम में आपने किया था, इश्क रबद मेरे साथ किया था। और
उस मूल मिलावा के अंदर जो आपने मुझसे बातें की थी, उन बातों को याद करो कि हे धनी, आप हमें आजमा करके लाख बार देख लेना, हम आपको भूलने वाले नहीं। आज हमें याद करना चाहिए। क्या हमें वो धनी अपने याद है? वो इश्क रबत की बातें याद है जो हम राज्य के साथ करके आए? कहते मैंने कितना मना किया था आपको खेल देखने के लिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मना किया। चाह कर खेल देखन की मैं बरजे 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबद पड़ चढ़ी सिर में। मैंने आपको 3 बार मना किया। देखिए, स्वयं अक्षरातीत विराजमान है उनके धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में। तन भले मिराज का तन है, और वो कह रहे मैंने तुम्हें मना किया था 3 बार, पर तुमने फिर मांगा। जितना मैंने मना किया, ये जो चाहना थी खेल देखने की, सुमेरु पर्वत की तरह बढ़ती गई। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा माना जाता है ना यहाँ पर, और वो चाहना हमारे अंदर इतनी बढ़ गई, लाख मना करने पर भी आप नहीं माने। आज वही अभी रूप उस इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। हम उनको कैसे शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं? हम वाणी में पढ़ते भी हैं, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप, परम धाम में नूरी स्वरूप में है, तो यहाँ पर क्या है? अवेश रूप में राज्य विराजमान है। कह रहे उन 3 तकरारों को याद करो। तुमने 3 तकरारों में कैसे खेल दिया देखा था। ब्रिज में आए थे, रास में आए थे, अब जागनी के ब्रह्मांड में आए हो, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी 14 तबकों में तब लिया के दिल में, ए जो 14 तबक, तिन में जम्बू तीत भरत खंड बुजरक। 14 तबकों में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर भी भरतखंड, और भरतखंड के अंदर भी क्या कह रहे हैं? तीन में अभिषेक देख के, ए जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तीन की, जो तीसरा तकरार ती लेल। आप कहते हैं जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में क्या है? भरतखंड, और भरतखंड के अंदर भी बुंदेलखंड की महिमा सबसे ऊपर है। और इस बुंदेलखंड के अंदर भी मैंने दिल में लिया यहीं आकर के मेरी लीला होनी है, और यही तीसरे तकरार का, जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, और इसी मूल मिलावा में ही यहाँ आकर के लीला होने वाली है। वो खंड परम धाम की वाणी उतरने वाली। वो वाणी कौन सी? वो निज बुद्ध की वाणी, खिलवत परिक्रमा सागर और सिंधु, जो हमारी आत्मा को जागृत करने वाली वाणी है सुंदर साथ जी। वो जो है यहाँ क्या है? मिलावा सैयन का, हाँ, तामे सिरदार, सिरे सिरदार की, ए जो परना ठोर, तिन में सिफत छत्रसाल की, नहीं पठंतर। और अब उन उस जमात में कौन है सिरदार? अक्षरातीत स्थान बताया परना। देखिए, आज भी कुछ कहते हैं कि नौतनपुरी की महिमा सबसे ज्यादा उत्तम है, कोई कह रहा है सूरत की महिमा सबसे उत्तर है। लेकिन वाणी को अगर देखें, हम कम नहीं कह रहे। नौतनपुरी एते तीन त्रिलोक में होती बुद्ध सुरतुन, सो बुद्ध जी जागृत पुरले पड़ते पुरी नौतन। वहां हमारा बीज पड़ा, हमारे लिए, हम उसकी भी महिमा है, सूरत की भी महिमा है। पर इन सबसे ज्यादा महिमा कहाँ की है? पन्ना जी की, जहां हमारे अक्षरातीत पांचों शक्तियों के साथ आज भी विराजमान है। कितने दुख की बात है कि मैंने अपने कानों से, हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो एक ऐसे महाराज बैठे हुए थे जो क्या कह रहे थे, भाई वहां तो समाधि है, मैं तो कभी वहां अंदर प्रणाम करने भी नहीं जाता। उस स्थान पर जाकर के आप गा रहे हो, बजा रहे हो, उसके नाम से महिमा गा रहे हो, पर उसी स्थान को आप क्या कह रहे हो? एक समाधि। उसको समाधि की शब्दों से प्रयोग किया जा रहा है।
दिल में एक, जिस जहां पर स्वयं पांचों शक्तियों के साथ हमारे अक्षरातीत विराजमान है। हुक्म हक के अंग का होवे के ठोर, इतथे दूजे पसरे ना होवे कहूँ और। उस हुक्म की लीला यहाँ पर हो रही है। और राजी अपना हुक्म सबको देकर के काम करवा रहे, परमहंसों से भी करवा रहे हैं। जिस स्थान को शोभा देना चाह रहे हैं राजी दे रहे हैं, लेकिन उसकी महिमा किसी और की, उसके आगे किसी और की महिमा नहीं है। अब कह रहे, इन स्वरूप की इन जुबां कही ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबां हद इत। उसकी शोभा कहाँ कहनी है? यहाँ पर जिसकी शोभा का वर्णन शब्दातीत हो, उनको वर्णन करना हो इस जुबान से, तो उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। हम यहाँ कोशिश भी करूं कि हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर पाए, लेकिन नहीं कर पाते। कहते और फिर कह रहे हैं, एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबां, लिखा 1100 बरस का ए जिन लिया ईमान। इन अक्षरती सच्चिदानंद पार ब्रह्म की सेवा, एक एक पल की सेवा जिन भी सुंदर साथ ने वहां की है, उसकी सिफत जो है इस जुबान से नहीं हो सकती। उन परमहंसों का नाम है सुंदर साथ जी, जो आगे के 4 दिनों में हम सुनने वाले हैं। वो अष्टपहर की लीला कैसे हम आराम से करेंगे सुंदर साथ जी। प्रतिदिन दो, कोशिश करेंगे 2 पहरों में, 2 पहर एक दिन, दो दो करके सुनेंगे। और बहुत से सुंदर साथ तो ऐसे भी होते हैं, कहते हैं हम बीतक से ज्यादा हमारे को इच्छा किसमें आती है? अष्टपहर की लीला सुनने। कि वो परमहंसों ने सेवा की ना सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि सेवा नहीं कर सकती। जीव सृष्टि को आप कितना भी कह लो सेवा कर लो, वो नहीं करेंगे। आप उनको लाख चर्चा सुनाओ, कहते उत्सर भूमि में कितना भी अच्छा बीज डाल दो ना, वो अंकुरित नहीं होता। और जहां भूमि जैस अगर है अच्छी, थोड़ी हवा पानी मिले और अगर बीज बढ़िया है, तो बहुत जल्दी अंकुरित हो। इस तरह से उन सुंदर साथ ने कैसे एक एक पल, कैसे छोटी से छोटी सेवा को अक्षातीत मान करके किया। पर सेवा कौन कर सकता है? जिसका ईमान पक्का है, जो ईमान के ऊपर खड़े हैं। कहते इन सइयों की तामे सेवा करे जो संग चले, ताकि सुमार ना आवे सिफत, ए तो भई बकामी ने ए कहनी जुबां हद इत। ये सेवा जो करेंगे सुंदर साधना, इनकी सिफत कहाँ होगी? अक्षातीत परम धाम में जब जाएंगे ना, उनकी वो सिफत करेंगे। और उनकी सिफत इतनी होगी, उसका वर्णन भी जुबान से नहीं हो सकता। पर ये कह रहे मैं आज्ञा राज्य की कहला रही है, मैं नहीं कह पा रही। लाल राजी भी कह रहे हैं, राज्य विराजमान होकर के इस सेवा को कहला रहे हैं। सैन मिलावे मिने याद लियावे दिल माए। अब जिन सुंदर साथ ने सेवा की, उनका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। और उनकी सेवा के बैर करें सो दो लोक में सिफत हुए पूरे मनोरथ का। वो सुंदर साथ जिन्होंने सेवा की और आज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम उन्हीं की बात उस समय की करेंगे, हमें सीख करके सेवा को सीखना है। इत भी धन धन और उत भी धन, दोनों लोगों में उनकी सिफत होगी। शाका विजया बनद का वर्ष 1090, संवत 1735 में पहुंची शरत जो है। शाका विजयानंद का जब 1735 में शाका विजयानंद बुद्ध निष्कलंक का जाहिर हुआ, उसके 5 वर्ष के बाद 5 साके बीत गए, 40 का समय आ गया। और यहाँ पर जब हम पन्ना जी के अंदर पहुंचते हैं, तो तीनों बसरी, मलकी और हकी, बसरी ने आकर के कैसे कुरान के अंदर सारी निशानियां लिखवा दी गई। कैसे उन्होंने जाकर के मूल मिलावा में अक्षती से बात की, कैसे 30,000 शब्दों को सुना और 30,000 अख्तियार दिए गए। और कहा गया कि 30,000 जब मैं आऊंगा, इनको खोलूंगा, उस समय हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन।
जब हुक्म के स्वरूप अक्षरधाम की लीला हुई तो उस समय कोई भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उतरी ही नहीं थी। कुछ सुंदर साथ कहते हैं शिवजी साहब जब चले गए तो परम धाम के मोमिन भी चले गए। आज लीला किसकी हो रही, आज जागनी किसकी हो रही है? अगर वो ब्रह्मांड उस समय समाप्त हो गया होता, ब्रह्म सृष्टियां चली गई होती, तो ये ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता था। मुसाफ हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, एक खेल किया जिन खातर, जागे अपनी शरत पर। जब ये खेल खत्म हो जाएगा, ब्रह्म सृष्टियां चली जाएंगी, तो ये खेल एक पल भी नहीं रह सकता। और जो धनी ने वायदा किया था उसी के अनुसार ये खेल समाप्त हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं बसी सूरत के बाद मलकी सूरत को जितनी शोभा राज्य ने देनी थी, उनके द्वारा लीला हुई। उन्होंने आकर के सब सुंदर साध को पहचान करवाई, जागृत किया। और ठीक है, उस समय 313 आत्माओं ने जागृत होना था, पर फिर भी वाणी न उतरने के कारण, क्योंकि जो वाणी की महिमा है ना सुंदर साथ जी, कितना भी किसी को जगा लो, जिसने वाणी को नहीं पढ़ा, ऐसा देखा देखी का ईमान, मैंने बहुत सुंदर साथ ऐसे लिखे, ईमान तो ले आते हैं लेकिन वाणी को कभी नहीं लिखा। तो अगर किसी वजूद के अंदर फंस गए, वजूद के तो आपको कई गुण भी दिखेंगे, अवगुण भी दिखेंगे। आपने गुण देखे तो आप ईमान ले आए, अगर कोई छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आई तो ईमान छूटता हुआ भी दिखाई देता है। ईमान उनका नहीं पक्का रहता, क्योंकि अगर वो वाणी को पढ़ लेते तो अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करते, इस तन की पहचान नहीं करते। इसलिए वाणी की जो सिफत है ना, कहते ये वाणी सुनते अवेश न आया अंग, सोने नेचे वासना करो जीव भेले। तो उनको जीवों को साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जैसा जी आगे की जो चर्चा है हम करेंगे कल, थोड़ी सी रह गई, आराम से करेंगे। और एक सुंदर साथ जी हमारे जो है उन्होंने भजन भी गाना है, तो समय ज्यादा हो जाएगा, 6:25 तो हो गए, पर कोई बात नहीं, हम आराम से इसको मंगलाचरण को कल पूरा करते हुए आगे की अष्टपहर की जो सेवा है शुरू करेंगे। बसी मल की और हकी, ए हुक्म तीन सूरत, तीन दई है आती दुनी को, करी सैयन वास्ते शरत, करी सैयन वास्ते शरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुनिए जी। जय सतगुरु आज की जय। ठीक है, प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री निज घर की आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज, श्री निज घर की आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज, श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आज, श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आज। 12 बरस से खोज रहे थे ओ, 12 बरस से खोज रहे थे, वो तो दिन और रात, सपन में जो मिला कौन वो स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला कौन वो स्वरूप साक्षात, श्री निज घर के आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज, श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस,
श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी, श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी। छत्रसाल महाराजा ने जब ये खबर सुनी, छत्रसाल महाराजा ने जब ये खबर सुनी। दर्शन का सुख पाऊं, दर्शन का सुख पाऊं, जल्दी जाकर उनके पास। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। हाय वो कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, हाय वो कहाँ पर प्राणों के नाथ। भेष बदल कर महाराजा पहुँचे, भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ। संग मोमिन के बैठे श्री राज जहाँ, संग मोमिन के बैठे श्री राज जहाँ। ओ बाबा जू राम राम, ओ बाबा जू राम राम, यूं करके दिया आवाज। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहेब के दर्शन की राखे आस। दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मेहर नजर से, मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया। साकुंडल को आत्म को आह्वान किया, साकुंडल के आत्म को आह्वान किया। आओ आओ छाता आओ, आओ आओ छाता आओ, बैठो हमरे पास। दाखिल हो जाओ निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ निज घर की जमात। छत्ता बोले बुध जी की हम राहत के, छत्ता बोले बुध जी की हम राहत के। उनके ही चरणों में हम शीस धरे, उनके ही चरणों में हम शीस धरे। बुध जी बिन कहीं हो, बुध जी बिन कहीं और नहीं झुक छकता 17 साल। बुध जी बिन कहीं और नहीं हो, बुध जी बिन कहीं और नहीं झुक सकता 17 साल। उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल, उनके मोहर को रखा है संभाल। श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी फुरमाए,
श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी फुरमाए। छत्रसाल पहचानो बुध जी आए। छत्रसाल पहचानो बुध जी आए। छत्ता ने पहचान लिया हो, छत्ता ने पहचान लिया है ये बुध अवतार। छत्ता ने पहचान लिया हो, छत्ता ने पहचान लिया हाय बुध अवतार। शीस झुकाया चरणों में बार बार। शीस झुकाया श्री चरणों में बार बार। सकल मनोरथ पूर्ण हो गए हो, सकल मनोरथ पूर्ण हो गए हो। छत्रसाल के आज सकल मनोरथ पूर्ण हो गए। छत्रसाल के आज साकुंडल का हो गया श्री जी से मिलाप। साकुंडल का हो गया श्री जी से मिलाप। निज घर की आत्म साकुंडल हो, निज घर की आत्म साकुंडल। छत्रसाल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ